दोस्तों, हमारे समाज में एक कहावत प्रचलित है कि माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है। यह कहावत केवल शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे संस्कारों और परंपराओं में गहरे तक बसी एक सच्चाई है। आज के इस दौर में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में जो कुछ भी होता है, उसमें उसके परिवार के कर्मों का बहुत बड़ा योगदान होता है। माता पिता की अच्छाई और बुराई, उनका आचरण, उनकी सोच, सब कुछ उनके बच्चों के जीवन को प्रभावित करता है। यह एक अटल सत्य है कि अगर माता पिता अच्छे कर्म करते हैं और पुण्यवान होते हैं, तो उनके बच्चों के जीवन में भी सुख, शांति और सफलता आती है। जबकि अगर माता पिता अपने जीवन में बुरे कर्म करते हैं, तो उनके बच्चों को जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी यह बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, रामायण और अन्य शास्त्रों में इस बात को गहराई से समझाया गया है कि कर्म का फल एक दिन अवश्य मिलता है, और यह फल केवल उस व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्म न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखना, और आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था, जिसका नाम रामदास था। रामदास बहुत ही गरीब था और किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसे पूरे दिन की मेहनत के बाद केवल 50 रुपए मिलते थे, जिनसे वह अपनी जरूरतें पूरी करता और उसमें से कुछ पैसे दान कर देता था। रामदास की पत्नी जानकी एक बुद्धिमान और धैर्यवान महिला थी। उन्होंने हमेशा रामदास के साथ मिलकर कठिनाइयों का सामना किया। उनका एक बेटा था, जिसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत ही होशियार और समझदार लड़का था। बचपन से ही उसने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा था, और वह समझ गया था कि जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। एक दिन गोपाल ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आप 50 रुपए कमाते हैं और उसमें से भी कुछ रुपए दान कर देते हैं। हम इतने कम पैसों में कैसे जी सकते हैं? रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, ये दान तुम्हारे लिए ही है। जो भी हम देते हैं वो हमें कई गुना होकर वापस मिलता है। गोपाल ने अपने पिता की बात सुनी, लेकिन वह इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं सका। समय बीतता गया और गोपाल बड़ा होने लगा। एक दिन रामदास काम से घर लौट रहे थे। तभी रास्ते में एक काले सांप ने उन्हें काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। रामदास की मृत्यु के बाद जानकी और गोपाल का जीवन और भी कठिन हो गया। एक दिन गोपाल ने अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी कहाँ गए? जानकी ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी अब हमारे बीच नहीं हैं, वे यमलोक चले गए हैं। गोपाल ने कहा, माँ, मैं यमलोक जाऊंगा और पिताजी को वापस लाऊंगा। हमें उनकी बहुत जरूरत है। जानकी ने गोपाल को समझाया कि यमलोक जाना आसान नहीं है, लेकिन गोपाल अपने निर्णय पर अटल था। वह यमलोक जाने के लिए तैयार हो गया। अपने सफर की शुरुआत में गोपाल एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुका। पेड़ ने मानवीय आवाज में कहा, बेटा, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? गोपाल ने बताया कि वह अपने पिता को वापस लाने के लिए यमलोक जा रहा है। पेड़ ने कहा, अगर तुम यमराज से मिलो तो उनसे पूछना कि मैं कब तक इसी स्थिति में खड़ा रहूंगा। गोपाल ने पेड़ से वादा किया कि वह यमराज से उसके प्रश्न का उत्तर जरूर लाएगा। इसके बाद गोपाल ने अपनी यात्रा जारी रखी और आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक इच्छाधारी नाग मिला। नाग ने भी गोपाल से अपने प्रश्न का उत्तर यमराज से पूछने का अनुरोध किया। गोपाल ने यात्रा जारी रखी और आगे बढ़ा। रास्ते में उसे एक किसान मिला, जो एक सूखे कुएं की खुदाई कर रहा था। किसान ने गोपाल से कहा, बेटा, अगर तुम यमराज से मिलो तो उनसे पूछना कि इतने प्रयासों के बाद भी इस कुएं में पानी क्यों नहीं आ रहा है। गोपाल ने किसान से वादा किया कि वह यमराज से उसके प्रश्न का उत्तर भी लाएगा। आगे की यात्रा में गोपाल को एक तालाब मिला, जिसमें एक नाव बहुत दिनों से अटकी हुई थी। नाव ने भी गोपाल से अनुरोध किया कि वह यमराज से उसके प्रश्न का उत्तर पूछे। अंत में गोपाल को एक मृत बगुला मिला, जो तालाब के किनारे पड़ा हुआ था।
बगुले ने भी गोपाल से अपने प्रश्न का उत्तर यमराज से पूछने का अनुरोध किया। कई दिनों की यात्रा के बाद गोपाल यमलोक पहुंचा। उसने यमराज के दरबार में प्रवेश किया और उन्हें प्रणाम किया। यमराज ने गोपाल से पूछा, बेटा, तुम यहां कैसे आए? गोपाल ने अपने पिता की मृत्यु और अपने परिवार की कठिनाई के बारे में बताया। उसने यमराज से अनुरोध किया कि वह उसके पिता को वापस भेज दें। यमराज ने गोपाल की बात सुनी और कहा, बेटा, मैं तुम्हारे पिता को वापस भेज सकता हूं, लेकिन पहले तुम्हें उन सभी प्राणियों के प्रश्नों के उत्तर देने होंगे जो तुमसे मिले थे। गोपाल ने यमराज के सामने उन सभी प्रश्नों को रखा जो उसे रास्ते में मिले थे। यमराज ने प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया। बरगद के पेड़ का प्रश्न। यमराज ने कहा, इस पेड़ को तब तक इसी स्थिति में रहना होगा जब तक कोई साधु इसे अपने आश्रय के रूप में नहीं चुनता। इच्छाधारी नाग का प्रश्न। नाग को अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। जब तक वह किसी साधु को आश्रय नहीं देगा तब तक वह इस स्थिति में रहेगा। किसान का प्रश्न। किसान के कुएं में पानी तब तक नहीं आएगा जब तक वह कुएं की खुदाई करने में अपने सारे स्वार्थों को त्याग नहीं देता। नाव का प्रश्न। नाव की मुक्ति तभी होगी जब कोई पवित्र व्यक्ति उसमें यात्रा करेगा। मृत बगुले का प्रश्न। बगुला अपने ज्ञान को बांटने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसे मुक्ति नहीं मिल रही है। जब तक वह किसी को अपनी कहानी नहीं सुनाएगा तब तक वह इस स्थिति में रहेगा। यमराज ने गोपाल से कहा कि वह अब अपने घर वापस जा सकता है और उसके पिता भी जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। गोपाल ने यमराज का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में उसने सभी प्राणियों को यमराज के उत्तर सुनाए। हर कोई यमराज के उत्तर से संतुष्ट हुआ और उन्हें मुक्ति मिली। अंत में गोपाल अपने गांव वापस आ गया। उसके पिता भी यमराज के आशीर्वाद से वापस आ गए थे। गांव के लोगों ने गोपाल की हिम्मत और बुद्धिमानी की बहुत सराहना की। गोपाल ने अपने गांव में यह संदेश फैलाया कि कर्म का फल अवश्य मिलता है और हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। इस प्रकार गोपाल की कहानी से सभी ने सीखा कि माता पिता के कर्मों का फल उनके बच्चों को भी भुगतना पड़ता है और हमें अपने कर्मों पर सदैव ध्यान देना चाहिए। गोपाल की वापसी से गांव में उत्सव का माहौल बन गया था। गांव के लोग एकत्र होकर गोपाल की समझदारी और बुद्धिमत्ता की सराहना करने लगे। हर कोई यह जानना चाहता था कि गोपाल ने यमराज के सामने कौन-कौन से सवाल पूछे और उन्हें क्या उत्तर मिले। गोपाल ने अपने पिता और अन्य जीवों की कहानियों को साझा किया, जिन्होंने अपने पिछले कर्मों के फल के कारण दुखों का सामना किया था। गोपाल की मां ने उससे कहा, बेटा, तुमने बहुत बड़ी यात्रा की है और हमें अनमोल शिक्षा दी है। अब हमें यह ज्ञान दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए। गोपाल को यह विचार बहुत अच्छा लगा। उसने निर्णय लिया कि वह गांव-गांव जाकर लोगों को अपने अनुभव सुनाएगा और उन्हें समझाएगा कि कैसे उनके कर्म उनके जीवन और उनके परिवारों के जीवन पर प्रभाव डालते हैं। गोपाल की यात्रा की शुरुआत उसके अपने गांव से हुई। वह हर घर में गया और लोगों को अपने अनुभवों की कहानी सुनाई। उसने उन्हें बताया कि कैसे एक पवित्र पेड़, एक इच्छाधारी नाग, एक मेहनती किसान और एक जड़ हो चुकी नाव, सबके पास अपनी अपनी परेशानियां थीं जो उनके पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम थीं। उसने समझाया कि कैसे कर्मों का प्रभाव केवल वर्तमान जीवन तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यह भविष्य के जीवन और आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। गोपाल की कहानियां सुनने के बाद लोग गहरे विचार में पड़ गए। उन्होंने अपने जीवन पर विचार किया और समझा कि उनके कर्म कैसे उनके बच्चों और परिवार के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं। गांव के लोग धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव लाने लगे। उन्होंने ईमानदारी से काम करना शुरू किया, दूसरों की मदद करने की आदत डाल ली और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। गोपाल ने अपनी यात्रा को और भी आगे बढ़ाया और आसपास के अन्य गांवों में जाने का निर्णय किया। हर जगह लोग उसकी कहानियों से प्रभावित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में सुधार करने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ गांवों में लोग गोपाल को एक संत मानने लगे और उसे सम्मान देने लगे। जैसे जैसे गोपाल की ख्याति फैलती गई, वह एक ऐसे गांव में पहुंचा जहां का मुखिया बहुत ही अन्यायी और अधर्मी था। वह अपने गांव के लोगों पर अत्याचार करता था
और उनसे जबरन कर वसूलता था। गोपाल को यह देखकर बहुत दुहक हुआ। उसने गांव के लोगों से कहा, आपका मुखिया आपके साथ अन्याय कर रहा है। आपको उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। गांव के लोग गोपाल के शब्दों से प्रेरित होकर एकजुट हो गए। उन्होंने मुखिया के सामने जाकर अपने अधिकारों की मांग की और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। मुखिया, जो कभी लोगों के भय के कारण शक्तिशाली महसूस करता था, अचानक ही कमजोर और असहाय महसूस करने लगा। गांव के लोगों की एकता और साहस ने उसे झुका दिया और उसे अपने गलत कामों का एहसास हुआ। मुखिया ने गोपाल से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब से हमेशा धर्म के मार्ग पर चलेगा और अपने गांव के लोगों की सेवा करेगा। गोपाल ने मुखिया को क्षमा कर दिया और कहा, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा पुण्य है। गोपाल की यात्रा धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसका संदेश हर गांव में गूंजता रहा। उसने सिखाया कि अच्छे कर्म केवल हमारे जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारे आने वाले पीढ़ियों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। उसने यह भी सिखाया कि हमें हर जीव के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए और कभी भी अपने कर्मों का अहंकार नहीं करना चाहिए। गोपाल की शिक्षाओं ने न केवल उसके गांव में बल्कि आसपास के सभी गांवों में भी परिवर्तन लाया। लोग अब यह समझने लगे थे कि उनके कर्म ही उनका भविष्य तय करते हैं और इसीलिए वे हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाते थे। गोपाल की मां ने एक दिन उससे कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छे काम किए हैं। तुमने लोगों के दिलों में ज्ञान का दीपक जलाया है और उन्हें सच्चाई और धर्म का मार्ग दिखाया है। अब तुम्हें भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। गोपाल ने अपनी मां की बात मानी और अपनी शिक्षा को फिर से शुरू किया। वह हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहता था, लेकिन अब वह अपनी पढ़ाई और ज्ञान को भी बढ़ाना चाहता था ताकि वह और भी बेहतर तरीके से समाज की सेवा कर सके। गोपाल की कहानियों और शिक्षाओं ने लोगों के जीवन में एक नया दृष्टिकोण लाया। उन्होंने समझा कि माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ता है केवल एक कहावत नहीं है, बल्कि एक जीवन का सत्य है जो हर इंसान को समझना चाहिए और अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस प्रकार गोपाल ने अपने ज्ञान और अनुभवों के माध्यम से न केवल अपने गांव बल्कि पूरे समाज में बदलाव लाया। उसकी शिक्षाओं ने लोगों को जागरूक किया और उन्हें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। गोपाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां ला सकें। धन्यवाद।